नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह मौत के खेल की है। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली होती थी जहां कोई नहीं जाता था। कहते हैं कि वहां रात को हंसी और चीखें एक साथ सुनाई देती थी। एक दिन 5 दोस्त राहुल, समीर, निधि, पूजा और अर्जुन ने ये शर्त लगाई कि उस हवेली में ओइजा बोर्ड खेलेंगे। शाम होते ही वे टॉर्च और बोर्ड लेकर हवेली पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा और एक अजीब सी ठंड फैली हुई थी। जैसे ही उन्होंने बोर्ड पर हाथ रखा और सवाल पूछना शुरू किया, कमरे की बत्ती झपकने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका आया। तभी बोर्ड पर लिखे अक्षर अपने आप घूमने लगे और आवाज आई, तुमने फिर से खेल शुरू कर दिया। अब इसका अंत केवल मौत है। ये सुनकर सभी डर गए, यह सोचकर कि कोई मजाक कर रहा है। खेल जारी रखा। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन गायब हो गया। पूजा की आंखों के सामने उसे किसी ने खींच लिया। फिर निधि की आंखें सफेद हो गई और वो बोलने लगी, मैंने कहा था ना, ये खेल अब मौत का है। अब केवल राहुल और समीर बचे थे। वो भागने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आखिरी बार उनकी चीखें हवेली के अंदर गूंजती रही। अगले दिन पुलिस को हवेली में केवल ओइजा बोर्ड और जमीन पर खून के धब्बे मिले। 5 दोस्तों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। 5 दोस्तों ने ओइजा बोर्ड खेला और एक एक करके सारे गायब हो गए। केवल बचा था तो खून के धब्बे और एक चुप्पी जो हवेली में ही गूंजकर रह गई। इंस्पेक्टर आरव को यह केस सौंपा गया। वह अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जैसे ही वह हवेली पहुंचा, उसे एक अजीब सी सिरहन महसूस हुई। दीवारों पर पुराने समय की चित्रकारी थी, जिनमें एक खेल, मौत का खेल दर्शाया गया था। ओइजा बोर्ड अब भी वही था और उस पर लिखा था, तुम जो ढूंढ रहे हो वह खेल अब तुझसे भी खेलेगा। रात के समय हवेली में कैमरे लगाए गए, लेकिन फुटेज में कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। राहुल और पूजा की आत्माएं दीवारों से बाहर आती दिखी और बोर्ड के चारों ओर घूमती रही। आरव ने एक पुराने पंडित को ढूंढा।